Hi everyone, I'm Yashika, and in this video we are going to do revision of last 6 months current affairs. I have already uploaded few videos, you can go and check. And today आज हम start कर रहे हैं from the question 181st question. Like 180 questions हम already discuss कर चुके हैं, which you can check in other videos on our channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से, और हम इस वीडियो सीरीज में 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है फर्स्ट दैट व्हाट इज द लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर सीजनल रेनफॉल ओवर इंडिया फॉर पीरियड 1971 टू 2020. देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज एलपीए, व्हाट इज लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल. लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल होती है किसी भी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में. जैसे हम यहाँ पे कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो हम बात करें कि इंडिया में जो है वो एक पर्टिकुलर मंथ या एक पर्टिकुलर सीजन में कितनी बारिश हुई है पिछले 30 साल में या पिछले 50 साल में, तो उसका एवरेज जब हम लेते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल. ये सीजनल बात हो रही है, तो हम एक सीजन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मानसून की, कि भारत में जो है वो एलपीए जो है वो सीजनल रेनफॉल का कितना रहा है 1971 से लेकर 2020 तक. तो जो एलपीए रहा है भारत के लिए दैट इज 88%. राइट, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम और छोटे एरिया के लिए लें तो आई कैन टॉक अबाउट से पंजाब, चंडीगढ़ एंड सराउंडिंग एरिया, और से हिमाचल एंड दिस एरिया. सो इस एरिया में जो है वो एक पर्टिकुलर से इन द मंथ ऑफ जुलाई पिछले 30 सालों में या पिछले 50 सालों में कितनी बारिश हुई है वो भी एलपीए ही कहलाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनली. ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर मंथ का भी हो सकता है या किसी पर्टिकुलर सीजन का भी हो सकता है. सो फॉर सीजनल रेनफॉल भारत का एलपीए है 88 सेंटीमीटर. अगला क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड नेशनल पार्टी स्टेटस टू विच पॉलिटिकल पार्टी ऑन 10th अप्रैल. तो अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी स्टेटस दिया है आम आदमी पार्टी को. ठीक है, और किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देने के लिए उनको 3 क्राइटेरिया कवर करने होते हैं. और हाँ, अगर ये क्राइटेरिया कवर होते हैं तो पार्टी को स्टेटस मिलता है नेशनल पार्टी का. और अगर ये क्राइटेरिया शायद पास्ट में कोई पार्टी पूरा करती थी लेकिन अगर आज नहीं कर रही है तो उनके नेशनल पार्टी स्टेटस को विड्रॉ भी किया जा सकता है. तो चलिए क्राइटेरिया देखते हैं क्या है. सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी होनी चाहिए, कम से कम 4 स्टेट्स में, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में वो रीजनल पार्टी होनी चाहिए. दूसरा क्राइटेरिया है कि 3% वोट जो हैं उनके पास लोकसभा के होने चाहिए अलग अलग 4 स्टेट से. एटलीस्ट 4 अलग अलग स्टेट से 3% वोट लोकसभा के होने चाहिए. और तीसरा क्राइटेरिया है दैट उस पार्टी के पास 6% वोट होने चाहिए या तो लोकसभा में, ये डिपेंड करते, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक ही स्टेट से हैं या कितनी स्टेट से हैं, पर लोकसभा के 6% वोट होने चाहिए या फिर विधानसभा में 6% वोट होने चाहिए. तो ये 3 क्राइटेरिया जब कोई भी पार्टी पूरा करती है तो वो नेशनल पार्टी का स्टेटस उसे मिलता है. और अगर ये 3 क्राइटेरिया में से क्राइटेरिया कोई नहीं पूरा होता तो उस पार्टी का स्टेटस, नेशनल स्टेटस अगर था भी पास्ट में, तो वो विड्रॉ किया जा सकता है. जैसे कि तृणमूल कांग्रेस और भी कुछ पार्टीज थी रिसेंटली जिनका ये स्टेटस विड्रॉ हुआ है. अगला क्वेश्चन, विच 2 एयर फोर्सेज आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज स्कोप. तो देखिए, एक्सरसाइज स्कोप में जो 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं वो है इंडियन एयरफोर्स और इंडिया और यूएसए. और इंडियन एयरफोर्स और यूएसए एयरफोर्स जो है, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स जो है, दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. दैट मीन्स इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ एयर फोर्सेज ऑफ दीज 2 कंट्रीज. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम फॉर ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर एरिया में हमारे जितने विलेजेस हैं वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन जो है ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया में रहना पसंद नहीं करेगा. हर किसी को पीसफुल लाइफ चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर के विलेजेस हैं वो भी फ्लरिश हो, वहाँ पे लोग रहें. अदरवाइज वहाँ लोग रहेंगे ही नहीं तो वहाँ पर हो सकता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएं. सो वी ऑलवेज एनकरेज पीपल टू लिव इन दोज एरियाज. लेकिन उनकी लाइफ को कैसे ईजी बनाना है वहाँ पे, उसी के रिगार्डिंग ये एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. स्पेसिफिकली भारत में हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर हमारी जो स्टेट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ लगती हैं, उन्हीं एरिया में हमारे जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए जो है ये प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम.
आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बोवेनपल्लीज बायोगैस प्लांट इज सिचुएटेड। बोवेनपल्ली बायोगैस प्लांट जो है इट इज सिचुएटेड इन तेलंगाना। हमने लास्ट कल या परसों की वीडियो में भी बात की थी बायोगैस की। बायोगैस में किचन वेस्ट यूज होता है और जब भी कोई चीज़ गलती सड़ती है उससे मिथेन गैस निकलती है, और मिथेन गैस इन्फ्लेमेबल होती है। अगर उसे कंट्रोल मैनर में यूज़ किया जाए तो उसको कुकिंग और बाकी दूसरी कई चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। तो और जो बायोगैस प्लांट से वेस्ट निकलता है उसे एज अ फर्टिलाइजर हम अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। सो ये वेस्ट टू एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बायोगैस। और ये बोवेनपल्ली का जो बायोगैस प्लांट है, दिस इज अ वन बिग प्लांट इन आवर कंट्री। तो दिस इज सिचुएटेड इन तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे, सॉरी व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ सैमुअल हैनेमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन जो है ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं होम्योपैथी के, इसीलिए इनके बर्थडे के दिन जो है वो वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के ही सुप्रीम कमांडर जो हैं दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु एक्सरसाइज पावर ओवर ऑल these three forces. Next question is, where will the grand finale of Femina Miss India 2023 take place? So Femina Miss India का जो फिनाले है ये हुआ है रिसेंटली इम्फाल में। इम्फाल जो कि मणिपुर की कैपिटल है। और फेमिना मिस इंडिया हम सभी जानते हैं कि एक ब्यूटी पेजेंट है, और ये मणिपुर इम्फाल में हुआ है रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, हु विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम सपोर्ट फॉर प्रिजनर स्कीम। सपोर्ट फॉर प्रिजनर स्कीम से कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा इसका? देखिए, सपोर्ट फॉर प्रिजनर, बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं हमारे देश में जो एजुकेटेड नहीं हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं है पेनल्टी भरने को। तो देखिए ऐसे बहुत सारे प्रिजनर्स जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम है सपोर्ट फॉर प्रिजनर। उन्हीं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा भी। एक तो उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी, और दूसरा अगर उनका कुछ ऐसा फाइन है मिनिमम जिसको पे करके उनको फ्री किया जा सकता है और वो कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ प्रिजन में ही ना बंधे रहें, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है सपोर्ट फॉर प्रिजनर्स। ओके, किसके लिए? मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड प्रिजनर्स विद लोअर एजुकेशन एंड इनकम लेवल, इनके लिए ये स्कीम है। अगला क्वेश्चन है, हु विल लीड द कमिटी फॉर्म बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रिव्यू पेंशन सिस्टम अंडर द एनपीएस। एनपीएस में के अंडर जो है वो पेंशन स्कीम को रिव्यू किया जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कौन से पर्सन है जो इसे लीड करेंगे? इसे लीड करेंगे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। ओके, यू नो दैट कि पेंशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फ्यू पीपल वांट्स कि पुराना वाला पेंशन सिस्टम लगाया जाए, लेकिन एग्जैक्टली फिजिबल क्या है गवर्नमेंट के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जो बेनिफिशियल रहे उसके लिए जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम को रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके ऊपर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज रिसेंटली इन न्यूज, सो आई थॉट टू टेक इट एज अ बेसिक क्या है मुद्रा योजना के। तो देखिए, मुद्रा योजना जो है वो छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो छोटे फार्म प्रोड्यूस या फिर फार्म कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज, उनको जो है वो माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटा लोन है ये, क्योंकि ये 50,000 और 10 लाख तक मैक्सिमम जाता है। ओके, इसलिए इसको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। तो छोटी कंपनीज को लोन देने की जो योजना है गवर्नमेंट की वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, अ स्कीम टू फैसिलिटेट इजी कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री मीन्स मॉर्टगेज नहीं देनी पड़ेगी, विदाउट दैट जो है वो माइक्रो क्रेडिट मिल जाएगा टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। किसे मिलेगा? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ये फार्म प्रोड्यूस के लिए नहीं है, दिस इज फॉर नॉन फार्म ओनली। ओके, सो नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। ओके, आई मिस्टेकनली सेड अर्लियर दैट कि फार्म प्रोड्यूस को भी मिलेगा, सो नो, इट इज फॉर नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ओनली। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ,
कि हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, और वो 3 तरह के लोन हैं शिशु, किशोर और तरुण। शिशु बहुत छोटा लोन अप टू 50,000, और किशोर है जो 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है, 50,000 से 5 लाख तक। और तरुण लोन जो है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में दिया जाता है। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स माइक्रो क्रेडिट जो कि दिए जाते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। कौन कौन से? शिशु, किशोर एंड तरुण। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और इसे WHO मनाती है, और WHO से जुड़ी हुई बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस भी इसे थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑब्जर्व करती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच नागा ग्रुप्स हैव हैड देयर सीज फायर एग्रीमेंट एक्सटेंडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट? तो देखिए 3 ग्रुप्स हैं जिन्होंने एक्सटेंड किया है सीज फायर एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और ये है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मर्स रिफॉर्मेशन, एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो। तो ये 3 एक ही जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये आगे एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी in India is starting point of Delhi Dehradun Expressway? So Delhi Dehradun Expressway जो है उसकी जो starting point है that will be Akshardham which is near Delhi. And last question है आज का, that which two countries are expected to account for half of global growth in 2023? कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो कि दुनिया की हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगी? अनडाउटेडली ये है इंडिया और चाइना। तो देखिए इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2023 में इट इज़ अराउंड 6%, और चाइना की जो है इट इज़ अराउंड 5.5% के आसपास। और पूरा वर्ल्ड जो ग्रो करेगा इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 2.5, लाइक 2.5% के आसपास, 2.5%। तो आप इमेजिन कर सकते हो जहाँ दुनिया पूरा वर्ल्ड की जो ग्रोथ है दैट इज़ 2.5%, चाइना की 5.5%, इंडिया इज ग्रोइंग एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 6% बाय 2023, बाय द एंड ऑफ 2023। ठीक है, सो इंडिया चाइना ही है जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो वेस्ट है दैट इज ऑलरेडी इन रिसेशन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जो कि हमने क्विकली डिस्कस कर लिए। एक बार मैं क्विक रिवीजन का और ज़्यादा क्विकली रिवीजन करवा देती हूँ। तो देखिए LPA जो है इंडिया की वो रही है 88%। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली आम आदमी पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया है। एंड 2 कंट्रीज जिन्होंने कोप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया वो है भारत और USA। एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर एरिया में विलेजेस को डेवलप करने का प्रोग्राम है। बोवेनपल्ली बायोगैस प्लांट जो है वो तेलंगाना में है। एंड वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम मनाते हैं 10 अप्रैल को। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ग्रैंड फिनाले ऑफ फेमिना मिस इंडिया रिसेंटली हुआ है इम्फाल में। सपोर्ट फॉर प्रिजनर्स स्कीम का जो बेनिफिट है वो मिलेगा डिसएडवांटेज्ड प्रिजनर्स को। एंड कमिटी जो कि रिव्यू करेगी पेंशन स्कीम को उसको लीड करेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो क्रेडिट स्कीम है टू माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो कि नॉन कॉर्पोरेट होंगे और नॉन फार्म भी होंगे। ओके, एंड वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। नागा ग्रुप जिन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सटेंड किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NK, R फॉर रिफॉर्मर्स एंड देन खांगो। एंड इंडिया का जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है उसकी स्टार्टिंग जो है दैट इज़ फ्रॉम अक्षरधाम। एंड 2 कंट्रीज जो कि हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी दैट इज़ इंडिया, या फिर कर रही हैं, वो है इंडिया एंड चाइना। So that is it. Thank you so much. Stay tuned for more such videos. We are going to hopefully we are going to cover these 6 months current affairs in a month, and then once हम मई तक के current affairs cover कर लेंगे उसके बाद I will include June month के current affairs भी very soon. So stay tuned, and if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe the channel and like the video. Thank you. I'll see you in next.